ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण 97वां सर्ग। विश्वामित्र की तपस्या। राजा त्रिशुक को अपना यज्ञ कराने के लिए वशिष्ठ जी से प्रार्थना करना और इनकार कर देने पर उनके पुत्रों के शरण में जाना। श्री राम तदंतर विश्वामित्र अपने पराजय को याद करके मन ही मन संतप्त होने लगे। महात्मा वशिष्ठ के साथ बैर बांधकर महातपस्वी विश्वामित्र बारंबार लंबी सांस खींचते हुए अपनी रानी के साथ दक्षिण दिशा में जाकर अत्यंत उत्कृष्ट एवं भयंकर तपस्या करने लगे। वह मन और इंद्रियों को बस करके वे फल मूल का हार करके उत्तम तपस्या में लगे रहते थे। वहाँ उनके भविष्यपन मधुस्पुत्र, दृढ़नेत्र और महारथ नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सत्य और धर्म में तत्पर रहने थे। 1000 वर्ष पूरे हो जाने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने तपस्या के धनी विश्वामित्र जी को दर्शन देकर मधुर पानी में कहा, कुशिक नंदन, तुमने तपस्या के द्वारा राजर्षियों के लोक पर विजय पाई है। इस तपस्या के प्रभाव से हम तुम्हें सच्चा राजर्षि समझते हैं। ऐसा कहकर संपूर्ण लोकों के स्वामी ब्रह्मा जी देवताओं के साथ स्वर्लोक को होते हुए ब्रह्मलोक को चले गए। उनकी बातें सुनकर विश्वामित्र को मुख लज्जा से झुक गया। वे बड़े दुख से व्यथित होकर दीनतापूर्वक मन ही मन कहने लगे, अहो, मैं इतना बड़ा तप किया, मुझे ऋषियों से संपूर्ण देवता मुझे राजर्षि ही समझते हैं। मालूम होता है इस तपस्या का कोई फल नहीं हुआ। श्री राम मन में ऐसा सोचकर अपने मन को बस में रखने वाले महातपस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र पुनः भारी तपस्या में लग गए। इसी समय इक्ष्वाकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले एक सत्यवादी और जितेंद्रिय राजा राज करते थे। उनका नाम था त्रिशंकु। रघुनंदन उनके मन में विचार हुआ कि मैं कोई ऐसा यज्ञ करूं जिससे अपने इस शरीर के साथ देवताओं की परम गति स्वर्लोक को जा पहुँचूँ। तब वशिष्ठ जी को बुलाकर अपना यह विचार कहा सुनाया। महात्मा वशिष्ठ ने उन्हें बताया कि ऐसा होना असंभव है। जब वशिष्ठ ने उन्हें कोरा उत्तर दिया, तब राजा अपने क्रम की सिद्धि के लिए दक्षिण दिशा में उनके पुत्र के पास चले गए। वशिष्ठ जी के वो पुत्र जो दीर्घ काल से तपस्या में प्रवृत्त होकर तप करते थे, उस स्थान पर पहुंचकर महातेजस्वी त्रिशंकु ने देखा कि मन में बस रखने वाली वे 100 परम तेजस्वी वशिष्ठ कुमार तपस्या में संलग्न हैं। उन्होंने सभी गुरुपुत्रों के पास जाकर उन्होंने क्रमशः उन्हें प्रणाम किया और लज्जा से अपने मुख को नीचे कर किए हाथ जोड़कर उन महात्माओं से कहा, गुरुपुत्रों, आप शरणागत वत्सल हैं। मैं आप लोगों की शरण में आया हूँ। आपका कल्याण हो। महात्मा वशिष्ठ मेरा यज्ञ कराना अस्वीकार कर दिया है। मैं एक महान यज्ञ कराना चाहता हूँ। आप लोग को उसके लिए आज आज्ञा दें। मैं समस्त गुरुपुत्रों को नमस्कार करके प्रसन्न करना चाहता। आप लोग तपस्या में संलग्न रहने वाला ब्राह्मण है। मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर यह याचना करता हूँ कि आप लोग एकाग्रचित्त होकर मुझसे मेरे अभिष्ट सिद्धि के लिए ऐसा कोई यज्ञ कराएं जिससे मैं शरीर के साथ ही देवलोक में जा सकूँ। तपोधनों, महर्षि महात्मा वशिष्ठ के अस्वीकार कर देने पर मैं अपने लिए समस्त गुरुपुत्रों के शरण में जाने के सिवा दूसरा कोई गति नहीं देखता। समस्त वंशियों के लिए पुरोहित वशिष्ठ जी ही परम गति है। इसके बाद आप सब लोग मेरे पास देवता हैं। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 97वां सर्ग पूरा हुआ।